हेलो फ्रेंड्स, मैं रेजिडेंट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बीपी 102 टी के इस वीडियो में हम लोग प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में मेथड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि वो हमारे कौन कौन से मेथड है जिनको हम लोग अपने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग मोहर्स मेथड के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग मेथड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है उसमें हमारे 4 मेथड को हम लोग यहाँ पे जो है परफॉर्म करते हैं। इसमें हमारा पहला मेथड है दैट इज कॉल्ड द मोहर्स मेथड, दूसरा है हमारा वोलार्ड्स मेथड, तीसरा है हमारा फजांस मेथड और अंतिम है हमारा दैट इज द मर्क्यूरोमेट्रिक मेथड। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारा मोहर्स मेथड है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और अपकमिंग जो हमारे वीडियोस हैं उनमें हम लोग इन मेथड्स के बारे में भी एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला मेथड है दैट इज कॉल्ड द मोहर्स मेथड। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे मोहर, उन्होंने 1856 के आसपास इस मेथड को प्रिपेयर किया था और इसमें इन्होंने जो हमारा पोटेशियम क्रोमेट होता है K2CrO4 उसको एज ए इंडिकेटर इस टाइट्रेशन में उन्होंने यूटिलाइज किया था। और इस टाइट्रेशन को यहाँ पे एक तरह से यूज करके उन्होंने जो हमारे हैलाइड्स होते हैं उनको यहाँ पे डिटरमाइन किया था। जो हमारे Cl है, जो हमारा Br है, उसको डिटरमाइन करने के लिए इस मेथड को इन्होंने 1856 के आसपास इंट्रोड्यूस किया था। तो सबसे पहले अब हम लोग इसके प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें ये जो हमारा टाइट्रेशन है ये एक प्रकार का हमारा डायरेक्ट टाइट्रेशन होता है और इसमें जो हमारे हैलाइड्स होते हैं उसको हम लोग जो हमारा AgNO3 है उसके साथ में इसका टाइट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा होता है सोल्यूशन वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे न्यूट्रल होता है और इसमें हम लोग K2CrO4 को एज ए इंडिकेटर यहाँ पे उपयोग करते हैं। इसकी जो हमारी कंसंट्रेशन है वो होती है 0.5 ml का। हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा 5% वेट बाई वॉल्यूम का हमारा सोल्यूशन होता है उसको हम लोग इसका प्रिपेयर करते हैं और एज ए इंडिकेटर अपने टाइट्रेशन में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो जब हमारा टाइट्रेशन होता है और जब हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आता है तो वहां पे जो भी हमारा प्रेसिपिटेट है वो वहां पे हो जाता है ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट। हमें जो हमारा होता है दस वो सिल्वर क्रोमेट है Ag2CrO4 वो जब वहां पे प्रिपेयर होता है वो वहां पे एक तरह से प्रोड्यूस होता है। तो ये जब प्रेसिपिटेट होता है तो जो भी हमारा प्रेसिपिटेट है उसका वहां पे जो कलर है वो यहाँ पे रेड कलर का, हमें ब्रिक रेड कलर का देखने को प्राप्त होता है। और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग अपने टाइट्रेशन का यहाँ पे एंड पॉइंट कहते हैं। तो आइए इसको हम लोग रिएक्शन से देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर हम लोग एक लेते हैं एक तरह का हमारा सोल्यूशन है NaCl का और उसको हम लोग यहाँ पे AgNO3 के साथ में जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा होता है यहाँ पे AgCl वो वहाँ पे प्रेसिपिटेटेड होता है। तो अगर हम लोग AgCl के बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा प्रेसिपिटेट है वो यहाँ पे वाइट कलर का होता है और उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे NaCl है उसका जब जो Cl आयन है वो हमारे एक तरह से AgNO3 के साथ में कंप्लीटली जब रिएक्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में जो हम इसमें AgNO3 अब ऐड करते हैं वो क्या होता है कि वो हमारे K2CrO4 के साथ में अब रिएक्ट करता है और ये यहाँ पे फॉर्म करता है जो हमारा होता है सिल्वर क्रोमेट Ag2CrO4 को ये यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट करता है और इसका जो हमारा यहाँ पे कलर है वो हमारा ब्रिक रेड कलर का होता है। तो ये इस चीज को इंडिकेट कर देता है कि अब हमारा जो वहाँ पे सोल्यूशन है उसमें हमारा Cl आयन कंप्लीटली खत्म हो गया है, एंड पॉइंट हमारे टाइट्रेशन का यहाँ पे आ गया है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस टाइट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो स्टार्टिंग में जब हम लोग इसमें यहाँ पे AgNO3 को हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं तो वो हमारे जो होते हैं क्लोराइड आयंस उनके साथ में रिएक्ट करता है और यहाँ पे ये AgCl को प्रेसिपिटेट आउट वहाँ पे करता है। और इस प्लेस पे जो हमारा होता है प्रेसिपिटेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है वो हमारा तब तक कंटिन्यू वहाँ पे होता है जब तक कि जो हमारा वहाँ पे सोल्यूशन है उसके अंदर क्लोराइड आयन होते हैं और वो हमारे जो होते हैं वो सिल्वर आयंस, उनसे जब तक वो रिएक्ट वहाँ पे करता रहता है वो तब तक हमारा ये जो हमारा AgCl का प्रेसिपिटेट है वो यहाँ पे हमारा फॉर्म होता रहता है।
हाँ, तो जब हमारा इस रिएक्शन का एंड पॉइंट आता है, मीन्स हमारा जो वहाँ पे सोल्यूशन है उसके अंदर हमारे जो क्लोराइड आयन है उनकी कंसंट्रेशन जब वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में जब हम लोग AgNO3 को वहाँ पे और ऐड करते हैं तो वो क्या करता है कि यहाँ पे हमारा AgNO3 हमारे K2CrO4 के साथ में अब टाइट्रेशन करता है, और इस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है वो हमारा होता है वो सिल्वर क्रोमेट का प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म होता है। AgCrO4 यहाँ पे जो आपका 2 है वो छूट गया है, Ag2CrO4 को यहाँ पे ये फॉर्म करता है, और जो हमारा होता है यहाँ पे Ag2CrO4 है उसका जो हमारा कलर होता है वो यहाँ पे ब्रिक रेड कलर का होता है, और ये हमारे टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को यहाँ पे इंडिकेट करता है। हाँ, तो इस तरह से हम लोग अपना जो भी हमारा एंड पॉइंट होता है, हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट होता है, उसको हम लोग यहाँ पे एक तरह से डिटरमाइन कर लेते हैं, और जो हमारा क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन हमारे सोल्यूशन में होती है उसको हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन कर लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं द प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 m AgNO3 के बारे में। तो अगर हम लोग जो हमारा होता है यहाँ पे 0.1 m AgNO3 का सोल्यूशन होता है उसको हम लोग किस तरह से यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 16.99 ग्राम जो हमारा होता है AgNO3 उसको वहाँ पे एक्यूरेटली वेट कर लेते हैं। उसके बाद में इसको हम लोग एक स्मॉल अमाउंट जो हमारा वाटर है उसके अंदर प्रॉपरली यहाँ पे डिज़ोल्व कर लेते हैं, और उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे वाटर है उससे उसका हम लोग जो एक तरह से वॉल्यूम है वो यहाँ पे 1000 ml तक मेडअप कर देते हैं। तो इससे हमारा 0.1 m AgNO3 का सोल्यूशन यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद में अगर हम लोग इसके स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात करते हैं, इस प्लेस पे हम लोग 0.1 ग्राम जो हमारा है NaCl उसको यहाँ पे एक्यूरेटली वेट कर लेते हैं, और इसको हम लोग एक तरह से हम कह सकते हैं कि 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे तक प्रॉपरली ड्राई कर लेते हैं, जिससे कि इसके अंदर का जो कंप्लीट मॉइस्चर है वो वहाँ पे रिमूव हो जाए, क्योंकि जो हमारा NaCl होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, वो एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो जब हम लोग इसको 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे तक ड्राई कर लेते हैं तो उसमें से कंप्लीट जो हमारा मॉइस्चर है वाटर है वो वहाँ पे रिमूव हो जाता है। इस प्लेस पे एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे एक तरह से वो ध्यान देना है कि जो भी हमारा NaCl होता है उसको हम लोग जब अच्छे से ड्राई कर लेते हैं उसी के बाद हम लोग 0.1 ग्राम इसको एक्यूरेटली यहाँ पे वेट करते हैं। हम लोग ड्राई करने के बाद में ही इसका जो हमारा 0.1 ग्राम है वो यहाँ पे लेते हैं। तो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 5 ml वाटर में प्रॉपरली डिजॉल्व कर देते हैं। उसके बाद में इसमें हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे जो है 5 ml एसिटिक एसिड को ऐड करते हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे 50 ml जो हमारा मेथिल अल्कोहल है उसको ऐड करते हैं, और 0.15 ml यहाँ पे हम लोग ईओसिन का जो हमारा सोल्यूशन है उसको इसमें ऐड करते हैं। तो उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे फॉर्म होता है सोल्यूशन उसको हम लोग जो हमारा होता है मैग्नेटिक स्टेयर उससे वहाँ पे प्रॉपरली स्टिर करते रहते हैं, और फिर उसको हम लोग इसका टाइट्रेशन करते हैं AgNO3 के साथ में। इसके टाइट्रेशन को हम लोग कंटिन्यूअस स्टेयरिंग के साथ में वहाँ पे हम लोग प्रॉपरली करते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम कह सकते हैं स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे एक तरह का AgCl का जो हमारा प्रेसिपिटेट है वो हमें यहाँ पे फॉर्म होते हुए देखने को एक तरह से प्राप्त होता है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा AgNO3 है उसको हम लोग इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप तब तक ऐड करते रहते हैं, जबकि जो हमारा एक तरह से वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है वो हमारे पिंक कलर के प्रेसिपिटेट में चेंज नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग इसको यहाँ पे टाइट्रेट करते रहते हैं। तो जब हमारा जो कलर है वो यहाँ पे वाइट कलर से पिंक कलर में चेंज हो जाता है तो वो हमारे टाइट्रेशन का वहाँ पे एंड पॉइंट कहलाता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा एक तरह से वो 0.1 m AgNO3 का हर जो ml है वो हमारा इक्विवेलेंट होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 0.005844 ग्राम NaCl के यहाँ पे इक्वल होता है। तो इस प्लेस पे जो हमारा यहाँ पे है NaCl उसकी क्वांटिटी हमने एक निश्चित क्वांटिटी यहाँ पे ली है, तो उस कंडीशन में हमारा जो यहाँ पे AgNO3 है वो हमारे कितने NaCl के साथ में रिएक्ट कर रहा है, इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग इस चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो हमने वहाँ पे 0.1 m AgNO3 फॉर्म किया था उसकी हमारी एक्चुअल कितनी मोलरिटी है उसको हम लोग आसानी से डिटरमाइन यहाँ पे
कर सकते हैं। अब हम लोग मोहर्स मेथड के एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इट इज़ यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ NaCl। तो अगर कोई हमारे पास सोल्यूशन है उसमें हमारा कितना NaCl का परसेंटेज है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इस मेथड को यहाँ पे उपयोग करते हैं। जो हमारे होते हैं एक तरह से वो डेक्सट्रोज के हमारे होते हैं इंजेक्शन होते हैं, उसमें जो हमारा NaCl है उसको भी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं, या जो हमारा होता है यहाँ पे NaCl या हमारा डेक्सट्रोज का इंजेक्शन है उसको भी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इस मेथड को उपयोग करते हैं। उसके बाद में जो हमारा होता है इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड होता है, उसमें जो क्लोराइड आयन है उनको भी एस्टिमेट करने के लिए हम लोग मोहर्स मेथड को यहाँ पे उपयोग करते हैं। और जो हमारा एक तरह से होता है वो क्रोमेट आयंस होते हैं हमारे, एक तरह से होते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, उसको भी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग मोहर्स मेथड को यहाँ पे उपयोग करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेशन। तो जो हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उसका हमारे जो प्रेसिपिटेशन है उस पर हमारा क्या इफेक्ट होता है, या जो हमारा प्रेसिपिटेशन है उसमें हमारा जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट उसका क्या रोल होता है। इस प्लेस पे जो हमारी रिएक्शन होती है वो हमारा जो होता है NaCl और हमारा AgNO3 के बीच में रिएक्शन होती है। तो जो हमारा यहाँ पे इनिशियल प्रेसिपिटेट होता है वो हमारा AgCl का होता है। ऐसा यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा होता है एक तरह से सॉल्युबिलिटी हमारा प्रोडक्ट होता है वो हमारा जो क्रोमेट है उसकी सॉल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट है उससे हमारे AgCl की सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट यहाँ पे कम होता है। तो आसान तरीके से आइए इसको हम लोग और क्लियर कर लेते हैं। तो जो हमारा AgCl है अगर हम लोग उसके जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻10 m यहाँ पे इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इससे पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा होता है एक तरह से सॉल्युबिलिटी हमारा प्रोडक्ट होता है वो क्या उसको हम लोग KSP से इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारे जो भी अलग अलग आयन है उनकी जो कंसंट्रेशन है उनका यहाँ पे प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम लोग AgCl के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा एक तरह से जो हमारा Ag आयन है और जो हमारा Cl आयन है उसमें ये यहाँ पे आयनाइज होता है। तो जो हमारे हैं यहाँ पे Ag आयन उसकी कंसंट्रेशन इनटू द Cl आयन की जो कंसंट्रेशन है उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। ये हमारा हो जाएगा KSP AgCl और ये इक्वल होगा 1.2 इंटू 10⁻⁻10 के ये यहाँ पे इक्वल होगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं Ag2CrO4 के बारे में तो इसका जो हमारा होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वो होता है 1.7 इंटू 10⁻12 इसका यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। तो इसमें जो हमारे होते हैं एक तरह से Ag आयन होते हैं उसका यहाँ स्क्वायर होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे है Ag एक तरह से 2 है तो इस कंडीशन में यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा। और ये हमारा जो क्रोमेट आयन है उसकी जो कंसंट्रेशन है इन दोनों का जो हमारा मल्टीप्लाई है वो हमारे AgCrO4 यहाँ पे अगेन 2 छूट गया है, ये हमारा Ag2CrO4 है। इसकी जो हमारा एक तरह से सॉल्युबिलिटी जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा हम लोग इससे इंडिकेट यहाँ पे करेंगे और ये हमारा 1.7 इंटू 10⁻⁻12 के इक्वल होगा। तो जब हम लोग एंड पॉइंट पे आते हैं तो क्या होता है कि उस प्लेस पे जो हमारे क्लोराइड्स आयन होते हैं और जो हमारे वहाँ पे Ag आयन है वो वहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग इस प्लेस पे अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट द जो हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है हमारे AgCl का वो हमारा इक्वल होता है यहाँ पे Ag आयन से और हमारे Cl आयन पे। बट हम लोग एंड पॉइंट के बारे में अगर बात करते हैं तो उस प्लेस पे जो हमारा होगा यहाँ पे Ag आयन की कंसंट्रेशन है वो हमारे Cl आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम लोग इस प्लेस पे कह सकते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे होगा KSP होगा जो हमारा यहाँ पे होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वो इक्वल होगा हमारे जो होते हैं Ag आयन उनकी वो कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इक्वल होगा, या ये हमारे Cl आयन की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में जब इक्विलिब्रियम होता है तो उस कंडीशन में ये जो हमारे दोनों आयन हैं वो वहाँ पे इक्वल हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग अगर हम लोग एक तरह से वो Cl आयन को लेते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग इसको स्क्वायर कर लेते हैं, या जो हमारा
या जो हमारा यहाँ पे Ag आयन होता है उसकी कंसंट्रेशन को हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे Cl आयन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl आयन स्क्वायर द Cl आयन कंसंट्रेशन स्क्वायर इज इक्वल टू Ksp हो जाएगा। या अगर हम लोग जो हमारी Cl आयन की कंसंट्रेशन है तो स्क्वायर यहाँ पे जब इस साइड आएगा तो यहाँ पे वो अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा अंडर रूट Ksp हो जाएगा। और इससे पहले हम लोगों ने बात किया था जो हमारा AgCl है उसका हमारा जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो कितना होता है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -10। तो ये इसका यहाँ पे जब स्क्वायर रूट हो जाएगा तो जो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1.1 इंटू 10 टू दी पावर -5। यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन Cl आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे आएगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे एंड जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा वहाँ पे होगा एक तरह से AgCl होगा, और जो हमारा यहाँ पे होगा अगेन 2 छूट गया है, यहाँ पे Ag2CrO4 का हमारा साल्ट होगा। ये दोनों वहाँ पे इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग आसान तरीके से इक्वेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं वो Ksp द कंसंट्रेशन ऑफ AgCl अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द Cl आयन इक्वल टू द अंडर रूट द Ksp AgCrO4 अपॉन द क्रोमेट आयन कंसंट्रेशन। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे जो हमारा Cl है इसको यहाँ लेके जाते हैं और इतने को उठा के इस साइड लेके आते हैं और इस रिएक्शन को इधर लिख देते हैं, इस रिएक्शन को यहाँ पे हम लोग इस साइड लिख देते हैं, तो हमारी जो रिएक्शन हो जाएगी द कंसंट्रेशन ऑफ Cl आयन अपॉन द कंसंट्रेशन जो अंडर रूट कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोरेट आयन इक्वल टू द वो Ksp ऑफ द AgCl अपॉन द अंडर रूट द वो Ksp ऑफ Ag2CrO4। तो यहाँ पे भी 2 छूट गया है, ये हमारा Ag2CrO4 यहाँ पे होगा। तो अगर हम लोग जो हमारा होता है Ksp हमारे एक तरह से AgCl का वो हम लोगों ने पहले भी बात किया, वो कितना था 1.2 इंटू 10 टू द पावर -10 होता है अपॉन अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं द Ksp ऑफ द Ag2CrO4 के बारे में तो ये हमारा होगा दैट इज द 1.7 इंटू 10 टू द पावर -12 है, और इसका यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो आएगा 9.2 इंटू 10 टू द पावर -5 m यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं वो टू फॉर्म ए प्रेसिपिटेट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द Ag प्लस आयन इज 1.1 इंटू 10 टू द पावर -5 द कंसंट्रेशन ऑफ द क्रोमेट आयन, उस समय हमारा कंसंट्रेशन क्रोमेट आयन का यहाँ पे क्या होगा अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं तो इस प्लेस पे हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज को एक तरह से कैलकुलेट किया कि द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन अपॉन द अंडर रूट कंसंट्रेशन ऑफ द क्रोमेट आयन वो कितने के इक्वल था 9.2 इंटू 10 टू द पावर -5 के ये इक्वल था। तो इसी को हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन अपॉन द अंडर रूट कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयन इक्वल टू 9.2 इंटू 10 टू द पावर 5 के ये वो 10 टू द पावर -5 के ये इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इसको यहाँ लेके जाते हैं और इसको यहाँ पे लेके आते हैं, रिएक्शन को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा द अंडर रूट वो कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयन इक्वल टू द वो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन अपॉन 9.2 इंटू 10 टू द पावर -5। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग जो यहाँ पे अंडर रूट है इसको यहाँ पे हटाते हैं तो इस प्लेस पे यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा द कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयन इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन अपॉन 9.2 इंटू 10 टू द पावर -5 का होल स्क्वायर। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोगों ने यहाँ पे एक तरह से वो कैलकुलेट किया था कि जो हमारा यहाँ पे क्लोराइड आयन है उसकी हमारी कंसंट्रेशन कितनी है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -5 है। तो इस कंडीशन में हम लोग इस प्लेस पे इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर -5 हो जाएगा अपॉन द हमारा हो जाएगा 9.2 इंटू 10 टू द पावर -5 का होल स्क्वायर। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर -2 यहाँ पे आएगा, या इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं 0.014 m यहाँ पे हम लोग
इंडिकेट कर सकते हैं। तो इससे हम लोग आसान तरीके से यहाँ पे इस चीज़ को कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे होगा Ag2CrO4 होगा वो हमारा उस कंडीशन में वहाँ पे प्रेसिपिटेट होगा जब हमारे जो क्रोमेट आयन की वहाँ पे होगी कंसंट्रेशन वो हमारा 0.014 m के ऊपर हो जाएगा। उस कंडीशन में वो वहाँ पे एक तरह से वो प्रेसिपिटेट होगा। या हमारे जो होंगे वहाँ पे वो सिल्वर हमारे आयंस होंगे, उनकी कंसंट्रेशन अगर वहाँ पे एक तरह से 1.1 इंटू 10⁻⁻5 से कम हो जाएगी तो उस कंडीशन में हमारा Ag2CrO4 वहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा और हमारे प्रेसिपिटेशन का वहाँ पे एंड पॉइंट हमें देखने को प्राप्त होगा। अब हम लोग लिमिटेशंस ऑफ मोहर्स मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे होता है मोहर्स मेथड, उसका जो हमारा यहाँ पे पहला वो लिमिटेशन है, तो इस कंडीशन में जो भी हमारा प्रेसिपिटेशन टाइटेशन होता है विद द मोहर्स मेथड वो वहाँ पे अगर हमारा pH रेंज 6.5 से 10 के बीच में होता है तो उसी कंडीशन में हम लोग जो हमारा मोहर्स मेथड है उसके थ्रू प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को हम लोग यहाँ पे एक तरह से कर सकते हैं। तो अगर जो हमारा वहाँ पे जो होगा वहाँ पे सोल्यूशन वो अगर हाईली एसिडिक होगा, मीन्स उसका जो हमारा पीएच है वो हमारा 6.5 से अगर वहाँ पे नीचे होगा तो उस कंडीशन में जो हमारा फॉर्म होगा वहाँ पे वो सिल्वर क्रोमेट, उसकी सॉल्युबिलिटी वहाँ पे हमें इंक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होगी क्योंकि वो वहाँ पे वीक एसिड को, क्रोमिक एसिड को वो वहाँ पे एक तरह से फॉर्म कर देगा, वो जिसके कारण कि जो हमारा वहाँ पे एंड पॉइंट आएगा वो हमें काफ़ी देर से देखने को प्राप्त होगा। वो क्योंकि जो भी हमारा क्रोमेट आयन है वो उस प्लेस पे वीक एसिड के फॉर्म में आ जाएगा और उस कंडीशन में वो क्रोमिक एसिड को वहाँ पे फॉर्म कर देगा। तो इसको यहाँ पे एक तरह से रेंडर करने के लिए, इसको यहाँ पे ओवरकम करने के लिए हम लोग जो हमारा होता है एक तरह से प्योर हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है या हमारा होता है वो सोडियम जो हमारा बाइकार्बोनेट होता है या जो हमारा होता है यहाँ पे बोरेक्स होता है, उसको हम लोग एक्सेस अमाउंट में अगर यहाँ पे ऐड करते हैं तो इस प्रॉब्लम को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। उसके बाद में अगर जो हमारा वहाँ पे होगा सोल्यूशन वो स्ट्रांगली एल्कलाई होगा, मीन्स उसका जो पीएच है हमारा एक तरह से वो 10 से ऊपर होगा, तो उस कंडीशन में तो जो हमारा होता है वहाँ पे सिल्वर हाइड्रोक्साइड वो वहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वो जिसके कारण भी जो हमारे टाइट्रेशन की कंटिन्यूटी है वो वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसको भी वहाँ पे रेंडर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम लोग इसके अंदर जो हमारा होता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है या हमारे जो होते हैं एक तरह से एथेनॉलिक एसिड है उसको हम लोग यहाँ पे हम जो ऐड करते हैं और इसके साथ में हम लोग यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है उसको भी एक्सेस अमाउंट में हम लोग ऐड कर सकते हैं। अपना जो भी हमारा वहाँ पे सोल्यूशन है जिसका टाइट्रेशन हमें करना है उसको अप्रॉक्सीमेटली न्यूट्रल पीएच पे लाने के लिए। उसके बाद में इसमें जो हमारी है दूसरी वो लिमिटेशन, उसमें जो हमारा मोहर्स मेथड होता है वो हमारे जो होते हैं आयोडाइड होते हैं या जो हमारा होता है थायोसाइनाइड है उसके टाइट्रेशन में वो एप्लीकेबल नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे क्रोमेट आयंस होते हैं वो जो वहाँ पे फॉर्म होता है वो सिल्वर हमारा आयोडाइड फॉर्म हो रहा है या जो हमारा वो सिल्वर वो थायोसाइनेट वहाँ पे फॉर्म हो रहा है, उसके ऊपर हमारे क्रोमेट आयन वहाँ पे जाके एड्सॉर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण कि हमारे आयोडाइड है या जो हमारा है थायोसाइनाइड उसके टाइट्रेशन में हम लोग मोहर्स मेथड को यूज नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जो हमारा इसमें है अगला वो लिमिटेशन, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग वहाँ पे जो है बेरियम क्लोराइड उसका अगर हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं तो जो हमारा वहाँ पे प्रेसिपिटेट होता है वो सिल्वर क्रोमेट हमारा प्रेसिपिटेट होता है, उससे हम कह सकते हैं पहले ही हमारा जो होता है बेरियम ब्रोमाइड या बेरियम सल्फेट वहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, जिसके कारण कि हमें प्रॉपरली एंड पॉइंट अपना वहाँ पे प्राप्त नहीं हो पाता है। उसके बाद में हमारा है यहाँ पे अगला वो लिमिटेशन कि जो हमारा होता है यहाँ पे मोहर्स मेथड उसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे ही वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होता है तो जो हमारा यहाँ पे अगेन टू छूट गया है यार टू यहाँ पे Ag2CrO4 जो हमारा है उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो वहाँ पे इंक्रीज होते हुए हमें देखने को प्राप्त होती है अगर हमारा जो वहाँ पे आसपास का इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज होता है। उसके बाद में इसका जो हमारी अंतिम यहाँ पे है लिमिटेशन है कि अगर हम लोग जो हमारे होते हैं अमोनियम साल्ट उनका यहाँ पे टाइट्रेशन करते हैं तो उस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे अमोनियम साल्ट का टाइट्रेशन कर रहे हैं तो फिर हमें पीएच को अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 7.2 पे मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। इसके ऊपर या इसके वो नीचे हम लोग अमोनियम साल्ट का टाइट्रेशन मोहर्स मेथड को यूज करके यहाँ पे प्रॉपरली नहीं
नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक सो जो हमारा मोहर्स मेथड है वो आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।